Good morning, class 5. Today is the day 39 of online classes and the date is 2 June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in social study, unit 2, latitude and longitude. But before that, have a short recap about what we learned in the previous classes. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि किसी भी जगह को लोकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा अगर उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं। ठीक है, तो शुरुआती दौर में जब साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था तो एक इजिप्शियन ट्रैवलर थे जिनका नाम एराटोस्थेन था। उन्होंने कैलकुलेट किया सरकमफ्रेंस जो है अर्थ के उसको, और रियलाइज़ किया कि जो प्लेस है दुनिया में, कोई भी जगह है, वो ग्रिड में बटी हुई है। हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स और वर्टिकल लाइंस को पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोगों को पता है कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे रोटेट करता है और इसका 2 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को पोल्स कहते हैं। ये जो पोल्स जो हैं, जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और जो डाउनवर्ड पार्ट है उसको साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेमी सर्किल जो ईस्ट से वेस्ट जो लाइन रन कर रही है उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और जो लाइन नॉर्थ से साउथ ट्रैवल कर रही है, रन कर रही है, उसको क्या कहेंगे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट जो है लैटिट्यूड और नॉर्थ टू साउथ जो है वो लॉन्गिट्यूड्स। फिर हम लोगों ने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में क्या पढ़ा कि बहुत सारे सर्कुलर लाइंस ग्लोब पे हम लोग को देखने को मिलते हैं। बहुत सारे सर्कुलर लाइंस जो होते हैं हमें ग्लोब पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो फुल सर्कल होता है, जो पैरेलल होता है एक दूसरे के, उसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, जो कि ईस्ट टू वेस्ट रन करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट रन करे वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है, और जो नॉर्थ टू साउथ रन करे, नॉर्थ टू साउथ, उसको पैरेलल्स ऑफ, सॉरी फिर से समझिए, ईस्ट टू वेस्ट जो है वो लाइन रन करे उसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, और जो लाइन नॉर्थ टू साउथ रन करे उसको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो हम लोग को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स पढ़ना था। तो क्या कल पढ़ाया गया था कि इक्वेटर जो होता है वो क्या होता है, उसका साइज, इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल, इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा पैरेलल होता है और इसका साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है, कम होता जाता है जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं। फिगर से भी समझाया गया है कि देखिए यहाँ पे कैसे इक्वेटर इतना बड़ा है, फिर धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे जाके एकदम छोटा हो गया। तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता रहता है जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते हैं। लैटिट्यूड इज़ द एंगुलर, लैटिट्यूड इज़ द एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम इक्वेटर लाइंग इधर इन द नॉर्थ और साउथ। अच्छा, लैटिट्यूड जो है वो एंगुलर डिस्टेंस होता है किसी भी जगह का जो कि या तो इक्वेटर के नॉर्थ में लाई कर रहा है, स्थित है, या इक्वेटर के साउथ में, या तो इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित या तो इक्वेटर के साउथ में स्थित। ठीक है, कह रहा है कि इक्वेटर को 0 डिग्री से हम लोग डिनोट करते हैं। ये अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है। जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो डाउनवर्ड पार्ट है, बॉटम पार्ट है, उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स जो है उसको 0 से 90 डिग्री के बीच में हम लोग रखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नॉर्थ पोल जो है उसको 90 डिग्री एन के नाम से हम लोग जानते हैं और साउथ पोल जो है उसको 90 डिग्री एस के नाम से। अब बता रहा है कुछ और भी पैरेलल्स हैं, तो देखिए इसको समझिए। नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन, साउथ पोल 90 डिग्री एस। उससे पहले इक्वेटर जो है 0 डिग्री। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ। वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है 23.5 डिग्री साउथ, और अंटार्कटिक सर्किल क्या है 66.5 डिग्री साउथ। देखिए यहाँ पे बॉक्स में भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है
कि 0 डिग्री नॉर्थ या साउथ हुआ तो वो क्या होगा, इक्वेटर होगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। 23.5 डिग्री साउथ क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ क्या होगा, आर्कटिक सर्किल। 66.5 डिग्री साउथ क्या होगा, अंटार्कटिक सर्किल। तो ये जो बॉक्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कहीं पे लिख लीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन इसको याद करना बहुत ज़रूरी है कि 0 डिग्री नॉर्थ या साउथ हुआ तो इक्वेटर होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ हुआ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, 23.5 डिग्री साउथ हुआ तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ हुआ तो आर्कटिक सर्किल होगा, 66.5 डिग्री साउथ हुआ तो अंटार्कटिक सर्किल होगा। ये सब जो चीज़ बताया गया है सब यहाँ पे फिगर में बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए और इसको दिमाग में हमेशा रखिए, याद कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए समझ के। ठीक है, कि ये सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, सारे लाइन कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है ना, बीच में जो है वो इक्वेटर है 0 डिग्री पे, और जैसे जैसे हम लोग, और इक्वेटर जो है सबसे बड़ा पैरेलल है, सबसे लार्जेस्ट पैरेलल है। जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, इधर नॉर्थ पोल या साउथ पोल, क्या होगा, इसका साइज़ डिक्रीज होता जाएगा। देख रहे हैं हम लोग कैसे छोटा होता जा रहा है आर्कटिक सर्किल और साउथ पोल तक पहुँचते पहुँचते। ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है ना, नॉर्थ पोल ऊपर है जिसको 90 डिग्री एन से डिनोट करते हैं, साउथ पोल नीचे है जिसको 90 डिग्री एस से डिनोट करते हैं, बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री साउथ या नॉर्थ, उससे ऊपर नॉर्थ में है 23.5 डिग्री नॉर्थ हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके 23.5 डिग्री साउथ हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ हुआ आर्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री साउथ हुआ तो अंटार्कटिक सर्किल, और टॉप मोस्ट पार्ट नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, ये सब तो हम लोगों को अच्छे से पता ही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि लैटिट्यूड्स क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है। तो वैसी लाइंस, वैसी पैरेलल लाइंस जो कि ईस्ट टू वेस्ट किसी भी ग्लोब पे, पृथ्वी पे रन करता है, उसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, और इक्वेटर जो है सबसे बड़ा पैरेलल है। जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ जाते जाएंगे क्या होगा, उसका साइज डिक्रीज होता जाएगा, और सबका बता दिया है कौन किस डिग्री पर स्थित है। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल, थैंक यू।